तो लोग मुद्दे तो उठाते हैं कि जी पराली से धुआं हो रहा है, गाड़ियों से धुआं हो रहा है, लेकिन असल में इस प्रदूषण की वजह क्या है? अब इसमें टेक्निकल बात ये थी बताने वाली कि लोगों की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सीवर सिस्टम में क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है? अब पार्क में अगर सरकार गंदा पानी छोड़ रही है या सरकार के मुलाजिम छोड़ रहे हैं, उनको भी 20 साल की कैद है। कितने पर्चे हुए आज तक? तो जी प्रदूषण का जो स्तर है वो दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। वाटर लेवल जो है 600 फीट के पास पहुंच गया है। AQI हमारा 1000 के आसपास पहुंचने वाला है। दिल्ली की बात कर लीजिए, देश की राजधानी है, या फिर पंजाब हरियाणा की बात करो, तो लोग मुद्दे तो उठाते हैं कि जी पराली से धुआं हो रहा है, गाड़ियों से धुआं हो रहा है, लेकिन असल में इस प्रदूषण की वजह क्या है? लोगों की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, या फिर ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं, या फिर जितने भी जो सरकारी संस्थान हैं, चाहे शिक्षण संस्थान हो या फिर कोई और तरह के संस्थान हो, तो इनमें क्या प्रावधान है कि प्रदूषण को कम किया जाए? हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील मल्लन जी एडवोकेट हैं। तो वकील साहब, प्रदूषण से रिलेटेड ही बातें होंगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी, दर्शकों को भी मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो वकील साहब देखिए, गंभीर समस्या है प्रदूषण, और हमारे लिए ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ा खतरा बनकर ये अब मंडरा रहा है। अब यूं कह लीजिए कि पानी सर से ऊपर है। तो क्या प्रदूषण के कितने टाइप हैं, और इससे निजात पाने के लिए देखिए आम स्तर पर नहीं, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और सरकारें हैं, इनको क्या करना चाहिए? आप इतनी दूर चले गए, मेरे को तो आपके मेकअप पे भी इतराज है जी। पोल्यूशन की बात कर ली आपने। चलिए, ये गाना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। जितना आपने मेकअप लगाया है जी, या मेरे को भी थोड़ा बहुत आपने लगवा दिया जी। अब इसको जब मैं धोऊंगा, हाँ, ध्यान से सुनना मेरी बात जी। इसको जब मैं धोऊंगा, हाँ, तो ये भैया जो शैम्पू से नहाएंगे जी, घर जाके बढ़िया सा साबुन, कैमरा के पीछे हैं, ये भी हंस रहे हैं हमारी तरफ देख के, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ। और जो बाहर हमारी टीम एडिट करेगी, वो किसी और तरह का साबुन, शैम्पू, तेल कुछ तो लगाएगी बॉडी पे। अब इसमें टेक्निकल बात ये थी बताने वाली कि आपके मुंह पे लगा मेकअप या बॉडी पे लगा मेकअप, व्हाटएवर है ना, वो जो क्रीमे श्रीमे आप लड़कियां लगाती हैं, हम भी थोड़ा बहुत, कोई मुझ को सीधी करने के लिए, कोई तड़ देने के लिए कुछ ना कुछ लगाते ही हैं। बिल्कुल। सबको जब ये सब नहाएंगे, हाँ, अब वो पानी सीवर में इकट्ठा होगा। हाँ। आपको ये पता है कि हम 4 लोग नहाएंगे तो 4 तरह का केमिकल तो अंदर गया, उसने 5 तरह का केमिकल पैदा कर दिया, और वो 5वां केमिकल इतना खतरनाक भी हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आजकल हमारे घरों में रिवाज आ चुका है वो नीले रंग की एक बोतल सी डालने का या सीट पे लगाने का कि वो बैक्टीरिया मारेगी जी। तो वो कितने बैक्टीरिया और भी मार रही है, गुड बैक्टीरिया भी मार रही है सीवर सिस्टम में। क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है? जितने ये क्लींजिंग एजेंट है, मैं नाम नहीं लेता, कल को मेरे ऊपर डेफिमेशन ना कर दे भैया, डर लगता है, वकील हूँ, ठीक है, खुशबू के लिए, सफाई के लिए पता नहीं खुशबू है, बदबू है, पर उसकी असली औकात क्या है तो वो केमिकल। हाँ। कभी हम गौमूत्र का पोछा मारते थे घरों में, गोबर से लेपते थे, आज हम केमिकल पे आ गए। तो ये जितने केमिकल हैं जब आपस में प्यार करते हैं तो ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पता नहीं कौन सा केमिकल बनाते हैं। अब जो पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है, हाँ, वो ये कहता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे घरों से निकला हुआ पानी, निकली हुई गंदगी, 2 तरह की चीजें निकलती हैं सीवर में। हाँ, अच्छा, अब जापान में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, वहां पे 2 टूटियां आती हैं घर में। अच्छा। एक टूटी तो आती है पीने के पानी की। अच्छा। उसका फ्लो भी कम है और पतली भी है, और सिर्फ किचन में मिलेगी आपको। और जो चले जाओ बाथरूम में जी, और कहीं और दूसरी जगह पे गाड़ी धोने के लिए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे टूटी अलग है, वो फिल्टर्ड पानी वापस आ रहा है। अच्छा। जो आपके घरों का वेस्ट जा रहा है उसको प्रॉपरली फिल्टर किया जा रहा है, फिल्टर करके वो आपके घरों को सीवरेज के लिए, ऐसे कामों के लिए, जो सफाई पोछे के लिए, कपड़े धोने के लिए, वो भी पानी इतना साफ है कि आप पी भी सकते हैं, बट दे डोंट रिकमेंड, दे से डू इट। हमारे घरों में क्या है, अच्छा, वहां से जो पानी निकलने के जरिए हैं वो भी कुछ अलग अलग भी हैं। अब
वेस्टेज क्या क्या है पहले सोचो। किचन से शुरू हो जाओ। हाँ। किचन में थोड़ा बहुत दारू हम पीने वाले हैं तो दारू की वेस्ट जाएगी सीवर में। सीवर में नॉनवेज जाएगा, मानते हैं जी। सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, ABC तरह के ऑयल, देसी घी जाएंगे। फूड वेस्ट जाएगी। अगर हमारे घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या आप मानते हैं कि माइक्रो पीसीज ऑफ प्लास्टिक उस सीवर में जाएंगे? चाय पत्ती जाएगी, बिल्कुल, चीनी जाएगी जी, दूध की छिड्डी जाएगी, सब्जी जो कढ़ाई के साथ लगी हुई है, दाल सब्जी, वो भी जाएगी जी। तो अब किचन में कितनी तरह की वेस्ट चली गई हमारे वॉश सिस्टम के साथ। अब आ जाओ, पोछा लगता है जी। तो मेरे घर को ज्यादा साफ करने के चक्कर में वो हर बार बड़े से बड़ा केमिकल, फिनाइल, ये सब आते हैं जी। फिर उसके बाद नहाने आ जाओ। लेडीज के 100 तरह के हैं अब तो सर। मैं सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक। अरे भैया, सर के शैम्पू ही 20 तरह के आ गए। आप नेल पॉलिश उतारती हैं, वो कॉटन जिसके उसके ऊपर पता नहीं क्या लगाती हैं, वो कॉटन कहीं तो गिराती हैं, वो कहीं तो जाके धुलती है। आप सोच के देखो कि आप हर मूवमेंट पे शहर को, फिर आदमी का अपना मल, भले वो नाक से निकला है या पोटी के रास्ते निकला है या सुसु के रास्ते निकला है, वो सारा मल, अब वो सारा मल जा रहा है हमारे सीवर सिस्टम में। अब हमने टैक्स दे दिया सरकार को जी। सरकार की लग गई ड्यूटी, सरकार को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। अब मैं चंडीगढ़ की बात पहले करता हूँ, चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो चंडीगढ़ में कंपलसरी हो गया कि 250 गज से बड़ी कोठी है तो आपको रीट्रीटेड वाटर यूज करना है अपने पार्क के लिए, धोने के लिए, इस एरिया के लिए। पर सरकार उस रीट्रीटेड वाटर को ट्रीट कर ही नहीं पा रही। पार्कों में गंदा पानी छोड़ रही है। अब पार्क में अगर सरकार गंदा पानी छोड़ रही है या सरकार के मुलाजिम छोड़ रहे हैं, उनको भी 20 साल की कैद है। अच्छा। एक्ट में प्रावधान है, सेक्शन 15 प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट पढ़ लो जी। कितने पर्चे हुए आज तक। अब वो सारा पानी, आज आप जान के ये हैरान हो जाएंगे कि मैं सरकारी अदारों की बात करता हूँ, ये लोग प्राइवेट के पीछे पड़ते हैं, मैं सरकार के पीछे पड़ता हूँ। सरकारी अदारों के पास पैसे की कमी नहीं है। आपका टैक्स कट के, अभी मुझे पेमेंट आई थी 5,000 रुपये, मेरा टैक्स कट गया 10%। ये प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड क्या फाइलों में ही काम करता है? बस फाइलों में भी नहीं काम करता, फाइलों में काम करके वो भी प्रदूषण बढ़ा रहा है, कागज और खराब करने पे लगा हुआ है। आप देखेंगे यमुना, मैंने 2002 में सतलुज दरिया के खिलाफ में गंदा पानी, आपको मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं, 2002 की बात बता रहा हूं, पंजाब पुलिस एकेडमी फ्लोर का जितना गंदा पानी है अनऑथराइज्ड इलीगल पाइप से वो सतलुज दरिया में फेंका जा रहा है। तो इस पे है कोई माइका लाल जो मेरी आवाज सुन रहा है और उस पर एक्शन ले सकता है? मैंने एक्शन लेने की बात की थी, मुझे थ्रेट आया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं तब छोटा था। आज ऑन कैमरा बात कर रहा हूं, इसके बाद भी थ्रेट आने हैं, मुझे डर है, पर आने हैं तो आने हैं। फिर क्या हुआ? सच बोलना पाप है, ये आज की दुनिया का नियम है। हमारे प्रोग्राम का नाम रखो सच बोलना पाप है, याद आ गया मुझे। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, फिलौर की बात करता हूँ, वो भी सतलुज के किनारे पे है। पूरे फिलौर शहर और उसके आसपास के गांव का सारा गंदा पानी सतलुज दरिया में आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से सतलुज दरिया के पानी को इतना साफ देखा था कि ऊपर से नीचे पत्थर दिखते थे जी। यमुना की तरह काला नहीं था। बुड्ढे नाले की बात कर ले लुधियाना, हाँ, उस पे बड़ा बवाल मचा अभी 4-5 दिन पहले। हाँ, उसके बारे में भी बता दो। उसके बारे में बड़ी संस्थाएं सामने आई। उधर जिन फैक्ट्रियों को बंद करने की बात की जा रही थी, उसके वर्कर आ गए कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इधर वो आ गए, जो फैक्ट्रियां हैं लोग मुझे उसका एजेंट भी बोलेंगे, उनका तो 1 से 3% रोल है। हाँ। उस गंदे पानी में 97% रोल तो लोकल रेजिडेंट्स का है। और लोकल रेजिडेंट का कसूर क्यों नहीं है? उसने जब अपना सीवरेज टैक्स दिया, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट के पैसे हैं, वो प्लांट लगाना है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, क्यों नहीं डीसी को और म्यूनिसिपल कमिश्नर का पर्चा करके अंदर करते? करो, मैं बात कर रहा हूँ श्रेयम, लो जोर लगाओ। अब गंदे बुड्ढे नाले को गंदा कर दिया जो तुम्हारा धार्मिक नाला था। हाँ। देखो, बड़ा आसान सिस्टम है। हर छोटी कॉलोनी के बाद एक छोटा ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए। बिल्कुल, हर छोटी कॉलोनी के बाद। देखिए, समाधान तो यही है। उसके बाद थोड़ी दूरी पे दूसरा भी लग जाए। हाँ।
कि उस पानी का जो प्योरिटी लेवल है वो कम से कम खेतों की सिंचाई के काम आ सके। देखो अगर फिल्ट्रेशन आपके घर में आरओ लगा है जी, वो भी पोल्यूशन का कारण है। वो भी पोल्यूशन का कारण 1 लीटर पानी के लिए 20 लीटर पानी बर्बाद करता है, वो सीवर में जा रहा है। हाँ। हमारे एनवायरनमेंट में से ये एसी लगे हुए हैं, एसी पानी खींच रहे हैं, एसी पानी कहाँ जा रहा है? सीवर में जा रहा है। क्यों ना जिस घर में एसी लगा हो उसकी पाइपलाइन अलग हो और वो उसके बाद वो थल्ले 40 फुट का खड्डा किया जाए, वो पानी वहां फेंक दिया जाए। क्या इतराज है? वहां पे अर्थ पिट बना दिया जाए। सो बेसिकली हमारी जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, किस दिन अपन चले स्ट्रिंग ऑपरेशन पे। जितने भी बिल्डरों ने यहाँ पे पूरे चंडीगढ़ के आसपास विसिनिटी में, चंडीगढ़ तो राजधानी है, तो मोहाली छोटी राजधानी ला लो, समझ लो, ब्यूरोक्रेट तो वहीं भी रह रहे हैं। कह सकते आप। मैं कहता जो ब्यूरोक्रेट इन इलाकों में रह रहे हैं, जिस कॉलोनियों में रह रहे हैं जी, आप उसका सर्वे कर लो। प्लांट की जरूरत है 3 लाख लीटर पानी साफ करने की रोज का, एग्जाम्पल दे रहा हूं। लगा हुआ है 10,000 लीटर साफ करने वाला पानी, और एनवायरमेंट वालों ने, पोल्यूशन वालों ने क्लीयरेंस भी दे रखी है। जितनी पेपर मिलें लगी हैं उस, चलो मैं आपको अभी तो ये मतलब भ्रष्टाचार ही चल रहा है बड़े लेवल पे। हाँ जी, देश की, समाज की, प्लेनेट की, अर्थ की, पर्यावरण की किसी को कुछ पड़ी तो है नहीं, सब वैसे चल रहा है। मैं कहा भगवान आश्रय चल रहा है। हम सिर्फ पेपरों पे बात करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और कुछ नहीं। मैंने अभी तो अभियान चलाती है, मैं अभी बता रहा हूँ जी, 2017 की बात बता रहा हूँ। 2017 में एक फाइनल नोटिस जारी किया था सेक्शन 30, 31, 33 में जी, FIR क्यों ना काटी जाए जेल सुपरिटेंडेंट रोपड़ के खिलाफ। अच्छा, लेटर नंबर GI/O-2/1675, मैं नंबर बता रहा हूं, आंकड़ों से बात कर रहा हूं। मैंने उसमें RTI डाली, अब आज 6 साल बाद मेरे हाथ लगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करता हूं। कॉपी ऑफ द कंप्लीट फाइल परटेनिंग टू द नोटिस नंबर, वही GIO। कोई मेरा और वातावरण का प्रेमी बंदा देख रहा हो तो नोट कर ले, GI/O-2/1675 डेटेड 27 अप्रैल 2017। मैं कहा कंप्लीट फाइल दे दो। फिर कॉपी ऑफ सर्वे रिपोर्ट दे दो कि किस किस को आपने ठेका जारी किया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया, इशू किया, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ वाटर के लिए आपने क्या तैयारियां करी हैं। अंडर सेक्शन 2F ये भी बताओ कि ओपिनियन दो कि अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ लॉ FIR विल बी लॉन्च्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। दोषी कौन कौन है और कौन कौन सी धारा करेगी। कॉपी ऑफ रिपोर्ट शोइंग ETP प्लांट इंस्टॉलेशन, कि तुसी ETP प्लांट ला ले पानी नू कंट्रोल करने ली। एक्शन टेकन रिपोर्ट और नोटिस नंबर सो एंड सो। ये मेरी RTI थोड़े दिन पहले 21 नवंबर वाले दिन फ्लोट की गई है। अब इसके ऊपर मेरे को गोली बजती है, गालियां निकालते हैं या मेरे को चक्कर में डालते हैं। चलो, तो अच्छा वकील साहब, ये जो प्रदूषण को लेकर अगर शिकायत करनी हो, मान लीजिए मैंने आपकी शिकायत करनी है कि आप गंदगी ज्यादा फैलाते हैं, आप प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं जी, तो मैं कैसे आपकी शिकायत करूंगी, किसको करूंगी और सजा क्या है? मेरी शिकायत मत करना, ठोक दूंगा, प्रदूषण कर देगा। चलिए वैसे बताइए। मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं भी प्रदूषण करूंगा तो आप शिकायत कर सकते हैं। बड़े होगा कुछ नहीं, ये भी बता दूं। क्योंकि जिसके खिलाफ करोगे वो जाके अंदर पहले सेटिंग कर लेगा। मैं बातें सच्ची सच्ची कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ना सेटिंग करता होता तो अब तक तो पोल्यूशन रुक जाता। जी, देखिए बाहर के देशों में कितनी अच्छी व्यवस्था है। मैं कहूँ नेचर को खराब नहीं होने देते। चाइना को आप देख लीजिए, इतनी ज्यादा आबादी बोलते हैं। जापान को देखो, मैनेजमेंट सिस्टम, नालियों में मच्छियां चल रही हैं जी। यहाँ हमारे सुखना लेक की मच्छियां और कछुए मर गए थे। भारत में हमारे चंडीगढ़ राजधानी ने इतना गंद फैला दिया था। क्यों नहीं उन लोगों पे अभी तक पर्चा हुआ? सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं, देखो चंडीगढ़ ब्लडी फुल हो गई। सिटी ब्यूटीफुल को क्या नहीं, ब्यूटीफुल ब्लडी फुल हो गई ना। जिसने खराब करी उसके ऊपर पर्चा क्यों नहीं हुआ? एक पे पर्चा कर दो, 100 नस्लें खराब नहीं होंगी जी। कारण मानते हैं कि ट्रैफिक बहुत है चंडीगढ़ में जी, गाड़ियां बहुत बढ़ गई। हाँ, तो फिर उसको मैनेज करो ना। टैक्स ले रहे हो आप हमसे, गाड़ी लेते हुए मुझे पहले मेरा टैक्स लिया गया। मेरी मान लो 20 लाख की गाड़ी है, उस पे से तो 9 लाख रुपए तो टैक्स है। फिर उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेरे से पैसे ले लिए, फिर टोल टैक्स के टाइम पे अलग पैसे ले लिए। इतने सारे पैसे लेने के बाद मेरे
धुएं वाली पाइप पे मुंह अपना डालो ना फिर, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी दे दो कि मुझे गाड़ी निकालने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी फ्रीक्वेंट हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। आप तक आने के लिए मुझे 400 रुपये का करना पड़ेगा, मेरे घर से यहाँ तक आने के लिए अगर हाई कोर्ट से यहाँ आता हूँ तो मेरा 800 रुपया लगना है, मैं अपनी गाड़ी में 150 रुपये में आऊँगा। डेप्रिसिएशन बाकी को छोड़ो, टाइम कीमत कितनी है, आप भी देखो टाइम लेट हो रहा है फिर भी बैठे हो मेरे लिए। सो कहने का भाव ये है कि पोल्यूशन वाले केस में पोल्यूशन डिपार्टमेंट पॉलिसी ना बनाए। अच्छा, अगर आपका पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी आपकी बात नहीं सुनता, आपका पड़ोसी पेंट कर रहा है, कुछ और गंद मचा रहा है, तो पीएलए जो हमारी इधर अथॉरिटीज बनी हुई है, एडीआर सेक्शन बोलते हैं, ठीक है जी, परमानेंट लोक अदालत बोलते हैं पीएलए को। परमानेंट लोक अदालत के में आप एक अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। पहली कंप्लेंट आप पोल्यूशन को भेजेंगे और डीसी को भेजेंगे, दूसरी कंप्लेंट आप पीएलए को भेजेंगे। अगर वहां भी आपकी बात नहीं सुनवाई होती, मान लो वैसे तो 100% होगी, अगर नहीं होती तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे आप दे सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ऐसे ऐसे चंडीगढ़ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के केसेस हैं जिनको 3-3 साल की सजा हुई है, आज उनको राज्यसभा मेंबर भी बना लिया है। मैं आपसे यही अगला सवाल था, जो ये बड़े बड़े कॉलेज बनते हैं मान लीजिए, जी। इनके साथ में बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स भी बनते हैं जिनमें दूर दराज के मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हजारों की संख्या में इनमें लड़के लड़कियां रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इनका क्या मैनेजमेंट सिस्टम रहता है? इनको कौन कौन सी मतलब एनओसीज जो है मेरे को लगता है पास करनी पड़ती होंगी? 17 तरह की एनओसीज हैं जी, जिसमें पोल्यूशन भी एक है, फॉरेस्ट भी एक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं। आज मैं कहता हूं कोई भी इंस्टीट्यूशन, सरकारी गैर सरकारी, एक ह्यूमन बॉडी की लिमिट है। अगर एक बिल्डिंग में इससे ज्यादा इंसान हैं, अच्छा, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए। अच्छा, मैं इसलिए वो फिगर नहीं बोल रहा, कुछ शरारती आरटीआई एक्टिविस्ट किसी से पंगा लेने के लिए भी ये काम शुरू कर देंगे। ठीक कहा, ये भी है, क्योंकि मिसयूज करने वाले भी तो है ना लॉ को। मैं कहता हूं आपका एक इंस्टीट्यूशन है, आपने सरकार को पैसे दे दिए, डेवलपमेंट भी के भी दे दिए, दूसरे भी दे दिए, ऐसे केसेस में ड्यूटी सरकार की बनती है कि वो आपको डिस्चार्ज पानी को न्यूट्रल करे और उसको कम से कम खेतों में देने लायक बनाए, या वापस पानी में मिलने के लिए बनाए और भेजे, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। चंडीगढ़ में 2000, नाम याद भूल गया, एक झील के पास बैन है किसी तरह का माइक स्पीकर यूज करने का। हाँ जी। अब मैं जनता को थोड़ी सी यहाँ बात बता दूं, आपकी बोलने की जो आवाज है, मेरी वैसे उस पर नहीं आती, आपको पहले बता दूं, मैं वायलेट करता हूं। आपकी आवाज 40 डेसिबल से ज्यादा रात को और 50 डेसिबल से ज्यादा दिन को नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की ध्वनि, साउंड जो आप 40 डेसिबल से ज्यादा पैदा करेंगे रात को या 50 डेसिबल दिन को, इससे ज्यादा अगर आप कोई भी नॉइस पोल्यूशन करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। चंडीगढ़ का जो लेक क्लब है उसके पास जो ग्राउंड है, वहां पे एक प्रोग्राम होना था, मैंने हाई कोर्ट में रिट डाली थी जी। और उसके दिन, अगले दिन शीर्षक पता क्या था मेरी फेवर में, गधों को कौन समझाए कि हमें ऊंचा नहीं सुनता। अच्छा, उसमें मैंने लिखा था, मैं अपनी पिटीशन आपको पढ़ाऊंगा। पिटीशन में लिखा था कि जब हम ऊंची जैसे डीजे लगाते हैं, हाँ, तो जो बर्ड्स हैं उस, क्योंकि वो जंगल एरिया है, तो वहां पे जो बर्ड्स हैं वो घबराते हैं, हाँ, इवन घबरा के उनकी आगे बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म होती है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे की बर्ड के साथ, अपने माँ बाप के साथ कम्युनिकेट ना करने की वजह से वो मर भी सकते हैं और वो अपनी जगह छोड़ के भाग जाते हैं। आपको याद है कोविड के टाइम पे सड़क पे हिरन देखे गए थे जी, हिरन, मोर, हाथी, भालू सब निकले थे, हाँ। उनको लगा था कि दुनिया अब हमारी है, क्या हम कसूरवार नहीं है कि उनको घूमने का टाइम ही नहीं दे रहे, उनको एक दायरे में सीमित करके रख दिया है। मतलब एक बंदे ने ये भी कह दिया था कि मुझे चंडीगढ़ से लुधियाना, जलंधर से सच कसौली की पहाड़ियां दिख गई, ऐसा भी क्लेम हुआ था। पता नहीं सच्चा है कि झूठा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं उसके ऊपर कुछ कहता। तारे दिखने लग गए थे, तारे तो मैंने खुद देखे आसमान में, तारे दिखने लग पड़े थे, एनवायरनमेंट बड़ा साफ होने शुरू हो गया था, हवा ठंडी हो गई थी,
अब देख लो 6-7 दिसंबर हो गई, क्या डेट है आज? 10 दिसंबर। हर दिन खबरें आती है AQI 1000 के पास पहुंचने वाला साहब है। जी चंडीगढ़ का क्या बुरा हाल है। आप यमुना की देखिए। आपको पता है, नई बात बताता हूँ, जैसे वो आजकल छोटे छोटे हेडफोन है ना अपने कान में लगाने वाले, वैसे वाले एयर प्यूरिफायर आ गए इंसान के लिए। अच्छा, ये अच्छी बात है बुरी बात है, बताए जरा जनता कि अगर गले में टाके एयर प्यूरिफायर टांगना पड़ रहा है ना, तो 2 साल बाद ऑक्सीजन सिलेंडर आने वाला है, बिल्कुल पक्की बात आने वाला है। सरकारों को तो हम कोसते हैं, लेकिन जनता का भी फर्ज इस पे बनता सवाल एक और भारती में मेरे दिमाग में आया जी। दिल्ली में यूरो 4 से छोटी, यूरो 4 और उससे छोटी गाड़ियां बैन है। हाँ, ये मैं आने वाली थी इस पर। तो क्या वही गाड़ियां पोल्यूशन कर रही हैं दिल्ली में? क्या आपको कारण लगते हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई थी और उस रिपोर्ट में आया था कि ये जो क्या है, सरकारें दोष देती रहती है। हरियाणा वाले कहते हैं पराली जला रहे हो जी, पंजाब वाले कहते हैं पराली जला रहे हो जी, जुर्माने करो इन पे, एक्शन लो इन पे। पर असल में जब रिपोर्ट आई तो नोटिस भी जारी हुए थे। हाँ, देखो जहां तक तो गाड़ियों का सवाल है, जो तो घरेलू गाड़ियां हैं, मुझे नहीं लगता वो इतना पोल्यूशन करती हैं, क्योंकि वो चलेगी कितनी? पूरे दिन में 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है। इसके बदले में टैक्सी कितनी चलती है बताओ? 500 कम से कम 200 किलोमीटर, मैं 200 मानता हूँ कम से कम। तो डेफिनेटली उसका इंजन डिटीरियरेट हो रहा है। हाँ, बस पूरे दिन में कितना चलती है? एक दिन में 500 किलोमीटर मिनिमम। हाँ, चंडीगढ़ आती है वापस जाती है, कम से कम कह रहा हूँ। हाँ, तो 12 घंटे में 500 किलोमीटर अगर वो ट्रेवल कर रही है, अगले 12 घंटे में 500 और 1000 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कमर्शियल गाड़ियों पे बैन लगना चाहिए कि प्राइवेट गाड़ियों पे क्या बैन लगना चाहिए? कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्राइवेट गाड़ी वालों के दिमाग में पोल्यूशन ज्यादा है कि वो बैन लगवाएंगे तो उनकी नई गाड़ी बिकेगी जी। और जहां तक रही पराली जलाने वाली बात, डेफिनेटली ये बहुत नुकसानदायक है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, बट किसान भी बेचारा क्या करे? जिस फसल को लगाने का उसको 20 रुपए किलो खर्चा आ रहा है, बिकती वो 17 रुपए किलो है, तो वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? स्टबल बर्निंग के ऊपर मेरा पूरा टॉपिक है, किस दिन उसको ले लेते हैं। ये जब अब अगली बारी पराली जलनी है ना अप्रैल में, उसके दौरान मैं वो चीजें बता दूंगा। अच्छा, मशीनें कहते हैं जी मशीनें लगा लो, इसका ऑल अल्टरनेट निकाल लो, पर किसान वैसे गरीब है बेचारा, वो क्या करेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो एनवायरनमेंट के बच्चे हैं, आप ऐसा एक छोटा सा रोबोट बनाओ जो सोलर से चले, नीचे ब्लेड लगे हों, और वो जितने भी ये स्टबल्स हैं उनको निकाल भी दे और उसको खाद में कन्वर्ट कर दे, और वो चले भी AI के साथ के साथ GPS के साथ। किसान अपने खेत के चारों कोनों पे रॉड खड़ी कर दे और बीच में वो अपना छोड़ जाए दिन में, तो 1 एकड़ को 2 घंटे में या 4 घंटे में वो जो ड्रोन है, ड्रोन नहीं कहूँगा सॉरी, वो जो रोबोट है वो क्लीन कर दे। सस्ता बढ़िया टिकाऊ इलाज है। और जितने भी ये प्राइवेट कंपनीज हैं जो CSR फंड जनरेट करती हैं, प्रॉफिट का 2%, वो एजेंसीज ऐसे वाले रोबोट्स को फंड कर दे और मिनिमम कॉस्ट पे जिसने खेत में यूज करना है कर ले। सपोज 100 रुपया पर एकड़, ताकि उसकी एवरेज मेंटेनेंस होती रहे और वहां से हो जाए, तो कितना आसान काम है। सरकारों को भी पहल करनी चाहिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ। सर सरकार के खिलाफ जब डेवलपमेंट करने लगती है नारे लग जाते हैं, जब कोई दूसरा काम करती है मैं कहता हूँ फीम के ठेके खोल दो, क्या पाप है? हाँ। राजस्थान में खुले हैं, पुक्की फीम मिलती है आराम से, बिहार वगैरह में भी है। बिहार में भी मिलती है, तो यहाँ भी क्या दिक्कत है? और अफीम एक नेचुरल खेती है, नेचुरल खाना है, उसको सही क्वांटिटी में लो, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, आपकी कई बीमारियां ठीक होगी, आपकी कई दवाइयों में डलती है जी। ठीक जी। तो लीगल करने में क्या जा रहा है? हिमाचल के CM ने कही थी शायद एक बार ऐसी बात कि उधर लीगल करेंगे। अगर इलीगल घोषित ही करना है, जो खेतों में जहर फैला रहे हैं, करो ना उन दवाइयों को बैन। देखिए, प्रदूषण के लिए ना पटाखे बहुत बड़ा कारण है। जैसे दिवाली आती है, हमारा AQI पहुंच जाता है जी आसमान के ऊपर। पर सिर्फ दिवाली नहीं है, अभी जैसे मैं रहती हूँ यहाँ पंजाब में ही, तो हर रात को शादी है, हर रात मुझे पटाखे सुनते हैं और 1.5 घंटे तक वो चलते हैं लगातार। तो इस पे इस बार तो 5-6 घंटे भी चले हैं। हाँ, देखो खुशी पता मनाने क्या का ये कैसा तरीका जो हमारी एनवायरनमेंट इस पे हम डिबेट ना करें तो ज्यादा बेटर है। कारण यह है कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक चीजों के साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं आस्था के साथ जुड़ा है। जी।